हिल टॉपर हैं। इसको मिनी पतंजलि भी बोला जाता है। मेरे सामने यह योग की क्लास हुई थी। आप यहाँ पर भी मैं एक और दिखाता हूँ, योग क्लास है यहाँ पर दिखाता हूँ। आपका नाम बोलिएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। हाँ जी। जी आपको ये योग के बारे में कब को पता लगा? आपने ये, आप इतने यंग हैं जी और जी आपको विचार मन में कैसे विचार है योग सिखाएं और लोगों को भी योग बताएं, इसके बारे में जी मुझे एक्चुअली जब मैं इन बच्चों की तरह छोटा था अपने स्कूल के समय, तो ऐसे ही योगाचार्य हमारे स्कूल्स में आते थे। लाइक वो भी थोड़ा आउटरीच करते थे कि बच्चों का उत्साह बढ़े, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ा जाए। तो मैं पिछले 26 साल से योग कर रहा हूँ। इसमें योग में मतलब कि हमने कंपटीशन के लेवल पे मतलब वो किया था, शुरू किया था। जैसे मेरे 13 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। ऑल इंडिया हमने टूर किया हुआ, नेशनल मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है। जैसे नेशनल लेवल कलर टीवीज़ हैं, ठीक है, सोनी टीवी, ऐसे बहुत सारे हमें मंच मिले जहां हमने योग का प्रदर्शन किया। और मेरे आचार्य, योग आचार्य श्री संजय सिंह जी, जो हमारे स्टेट के कोच रह चुके हैं, तो उनकी अपनी 40 इयर्स की रिसर्च थी। 2018 में एक दुर्घटना के करते हुए उनका देहांत हुआ। आज जो उन्होंने हमें सिखाया, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वही योग, उनकी जो पहचान और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो एवरी संडे हम मांडा में आकर क्लास करते हैं, ताकि हमारा जो यूथ है वो वापस अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर भारत देश को और आगे बढ़ाए। क्योंकि आज देखो तो लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी स्कूल और सभी पेरेंट्स को यही कहूँगा कि जैसे हम माँ बाप ही हैं जो बच्चों को आगे सही ट्रैक दे सकते हैं। अब आप खुद ही उनको रात को निकालेंगे और फिर कोई भी रेडी पे या कोई रेस्टोरेंट पे ले जाएंगे जहाँ पे वो जो फूड इनटेक करेंगे वो बीमार ही होंगे। आज भारत में हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं और भरे हुए हैं, ग्राउंड खाली हैं। तो रीज़न वही है कि अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हो रही है। तो अगर सही लाइफस्टाइल होगा तो आज हमारा बच्चा, ये जैसे आज आपने देखा है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, बीमारियों से दूर रहेगा, तो स्वस्थ रहेगा भारत, ठीक है। तो स्कूल में, एवरी स्कूल में कंपलसरी योगा होना चाहिए, ठीक है। मेरे सामने आप बताइए, आजकल के नौजवान हैं और नशे के ज़्यादा आदी हो रहे हैं। यहाँ पर सुनने बहुत देखने को मिलता है, यहाँ पर लोग नशे के पीड़ित होते जा रहे हैं और फास्ट फूड बहुत खा रहे थे, जिससे बहुत ही बीमारियाँ हो रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, योग जब शुरू होता है तो उसके शुरू में ही खान पान की बात होती है। पहले अध्याय से ही योग शास्त्र बताता है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, पथ्याहार। तो जो युवा है वो डिप्रेस्ड है, उसे अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक अच्छा खाने की तरफ वो कुछ भी वो खा लेता है और उसको मूड स्विंग्स होते हैं और उस हिसाब से वो खा लेता है। लेकिन समाज में जानकारी की कमी है, क्योंकि कुछ जो एक वर्ग है जो समझदार है वो आगे आके लोगों को समझाने की आगे कोशिश कम कर रहा है। तो हम जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनको आगे आके योग के माध्यम से आगे सबको एक प्रेरणा देनी चाहिए। और योग भारत की संस्कृति है। हम भी योग की साधना में कम से कम 25-26 साल से, जब छोटी उम्र में थे, जैसे छोटे बच्चे हैं, और हमने एक प्रण लिया है कि ऐसी ही उम्र से बच्चों को आगे योग सिखाना है, ताकि ये आगे एक भारत का निर्माण करें और लोगों को एक संस्कृति और उस हिसाब से जो हमारा खान पान है, जिसमें शुद्धता है, जिसमें एक शक्ति है, उसकी तरफ लोगों को फिर से जागरूक करें, उस ज्ञान से उनको फिर से जोड़ें। और जो समाज में विकृति आई है आज, क्योंकि बहुत सारा खान पान का मिक्सअप हुआ है, जिसमें उसमें अशुद्धता भी है, अडल्ट्रेशन भी है। तो ज्ञान जब होगा, जब एक प्रेरणा मिलेगी, छोटे बच्चों से ही प्रेरणा मिलेगी, तो उनको लगेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हम सबको मिलकर ये कार्य करना है। जैसे आप सामने से आए और हमें मिले और हमारी क्रियाओं को, हमारी योग अभ्यास को देखा, ऐसे ही बहुत सारे समाज के लोग और हम जैसे लोग जब हम जाएंगे, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वो सारे नशे से युक्त बच्चे हैं, तो हम स्कूल कॉलेज जाके उनको बताते हैं कि योग करिए, इससे आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन दूर होगा और आप इस मार्ग में नहीं जाएंगे। आप 2 शब्द कहेंगे आप? हाँ जी, हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है योगात्वम। तो हमारी हर संडे क्लास होती है मांडा में। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है सेवा भाव से। तो हमने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था आज से कोई 7-8 साल पहले। तो तब से हम लोग हर संडे को यहाँ एक सेवा भाव से क्लास देते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ वॉक करने आते हैं जिनको ये अवेयरनेस नहीं है, तो उनको हमें ज्वाइन करना चाहिए योग अभ्यास के लिए,
क्योंकि सिर्फ वॉक से जो है हम लोग अपने पूरे मसल्स को नहीं मूव कर सकते हैं। योग से हमारा एक एक जॉइंट, एक एक मसल मूव होती है, जो हमें आगे हेल्प करते हैं कि हम कोई भी डिजीज़ है वो हमें कैच ना करे जल्दी, और अगर कभी कैच भी कर ले तो हम जल्दी उससे बाहर आ जाएं। आजकल खान पान इतना बिगड़ा हुआ है, तो उससे बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बीमारियां लग रही हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। आजकल पर्यावरण का बहुत ही लग रहा है कि पर्यावरण नहीं है। जी जी अब पहले 42 डिग्री टेम्परेचर था, अब 50 डिग्री है। कि आने वाले समय में हमें इससे भी और भी ज़्यादा होगा, क्या होना? पर्यावरण के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं उस चीज़ के लिए आप बस यही एक प्रेरणा सबके लिए कि जैसे किसी का बर्थडे होता है या कोई भी आप मैरिज सेरेमनी में जाते हो, तो वहाँ जो गिफ्ट्स देते हो वो पौधे दीजिए, ठीक है, ताकि हम एक तो इस नेचर के साथ वापस जुड़ सकें और वही पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तो ये सोच के साथ सबको चलना पड़ेगा ताकि हम वापस जैसे आज तापमान बढ़ता जा रहा है उसे न्यूट्रल कर सकें। और जम्मू में इससे गर्मी कभी ज़्यादा नहीं हुई है, तो इस बार तो बहुत बुरी मेरा कहना है कि कहीं शादी ब्याह में कहीं भी जाएं और पौधा लगाएं। आप नेचर बहुत ही जरूरी, वातावरण के बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। वातावरण अच्छा है, ठीक ठाक है, लोग हिल एरिया जाते हैं, सब जाते हैं। अगर यहाँ पौधे तो है ही नहीं, आपको हिल एरिया क्या करना है? अपने घर में पौधा लगाएं, सब कुछ लगाएं। धन्यवाद। ठीक।